आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे? ना। पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे। जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की स्पेशल सीरीज राम भरोसे, जिसके आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव और राम मंदिर आंदोलन की। अपने राज्य में आडवाणी का रथ घुसने नहीं देंगे। देखता हूं कौन माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। ये घटना है साल 1990 की, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए अपनी रथ यात्रा शुरू की। उनकी इस रथ यात्रा ने 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन की वो क्रांति जगाई जिसने देश की सियासत का रुख मोड़ दिया। इसका असर ऐसा हुआ कि दो बड़े राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने ये तक ऐलान कर दिया कि उनकी रथ यात्रा को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई, जिसे 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था। रथ पर आडवाणी के दूत बनकर सवार लोगों में प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी थे। उस वक्त शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में सड़कों पर ऐसी भीड़ कभी पहले देखी गई हो। जैसे जैसे आडवाणी का रथ आगे बढ़ा, राम मंदिर के नारे जन जन की जुबान से निकलकर गांव, गली, कस्बे, मोहल्लों में गूंजने लगे। महिलाएं घर से निकलकर रथ की पूजा करती थीं, जल चढ़ाती थीं। रास्ते की जिस मिट्टी को छूकर रथ का पहिया निकलता था, उस मिट्टी को लोग माथे पर लगाते थे। रथ पर फूलों की बारिश होती गई। विपक्षी दलों ने सोचा न था कि आडवाणी की रथ यात्रा को ऐसा जन समर्थन मिलेगा, लेकिन ये सब देखकर उनके भी होश उड़ गए। उस वक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक निर्णय लिया और ऐलान कर दिया कि आडवाणी जी अपनी रथ यात्रा को रोक दीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। और यहाँ से राम मंदिर निर्माण आंदोलन में एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की। लालू, आडवाणी और राम मंदिर आंदोलन की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा के लिए 10,000 किलोमीटर का रूट तय किया गया था। इस रूट के मुताबिक रथ यात्रा गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाकर खत्म होने वाली थी। इस प्लान के मुताबिक 24 अक्टूबर 1990 को देवरिया से उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा प्रवेश करने वाली थी, लेकिन रथ को बिहार के समस्तीपुर में ही रोक दिया गया और आडवाणी को गिरफ्तार कर हेलीकॉप्टर से दुमका भेज दिया गया। और ये सब कुछ हुआ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कहने पर। आडवाणी की गिरफ्तारी के पीछे वजह बताई गई कि उनकी रथ यात्रा से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, बिहार में दंगे हो सकते हैं। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। आडवाणी अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में ये दावा करते हैं कि उनकी रथ यात्रा जिन जगहों से होकर गुजरी, वहां दंगे की एक भी घटना नहीं हुई। हालांकि लालू ने ठान लिया था कि आडवाणी के रथ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 22 अक्टूबर 1990 की देर शाम आडवाणी की रथ यात्रा समस्तीपुर के सर्किट हाउस पहुंची, जहां सर्किट हाउस के कमरा नंबर 7 में आडवाणी ने रात्रि विश्राम किया। इसके बाद अगली सुबह यानी कि 23 अक्टूबर 1990 को पटेल मैदान में उन्हें जनसभा को संबोधित करना था। इस दौरान पूरा समस्तीपुर शहर हाई अलर्ट पर था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी।
लाल कृष्ण आडवाणी जब विश्राम करने चले गए तो उनके साथ उस वक्त हजारों के समर्थक मौजूद थे। लालू समझ गए थे कि अभी उनकी गिरफ्तारी की तो बवाल बढ़ जाएगा। ऐसे में लालू यादव ने इंतजार करना ठीक समझा। कहते हैं कि इसके बाद देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने पत्रकार बनकर सर्किट हाउस में फोन किया, पता लगाया कि आडवाणी के साथ कौन कौन मौजूद है। फोन आडवाणी के एक सहयोगी ने उठाया और बताया कि वो सो रहे हैं और सारे समर्थक जा चुके हैं। ये सुनते ही लालू को लगा आडवाणी को गिरफ्तार करने का ये सबसे मुफीद मौका है और लालू यादव ने इसमें देरी नहीं की। लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की खबर फैली, पूरे बाजार से लेकर रेलवे स्टेशन तक को बंद करा दिया गया। लेकिन उस समय भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कैलाशपति मिश्रा के समझाने के बाद सब कुछ सामान्य हुआ। ये सब देखते हुए लालू प्रसाद यादव और बिहार के प्रशासन को आडवाणी की गिरफ्तारी की रणनीति को बदलना पड़ा। हालांकि आडवाणी की गिरफ्तारी का असर उस वक्त की केंद्र की सत्ता पर भी पड़ा, जिसने केंद्र की सियासत में भूचाल ला दिया। बीजेपी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी साझेदार थे और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। और इस तरह राम मंदिर आंदोलन के साथ लालू प्रसाद यादव का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। न लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार करने का हठ छोड़ा और न आडवाणी ने अपना रथ रोका। तो राम भरोसे में ये कहानी थी लालू प्रसाद यादव और राम मंदिर आंदोलन की। अगले एपिसोड में बात करेंगे मुलायम सिंह यादव और राम मंदिर निर्माण आंदोलन की।